गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सबका होमवर्क हो गया पूरा? चलिए, आज हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, हिंदी का आह्वान। आह्वान मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बुलाना, मतलब जगाना किसी चीज़ को। ये जो कविता है बहुत अच्छी सी, बहुत सुंदर सी कविता है और इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। और ये जो है काव्य जो है ये भारत भारती नामक काव्य से इस कविता को लिया गया है। इनका जो जन्म था वो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था और इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखी। अब उन्होंने जो आह्वान में ये समझाया है वो ये समझाया है कि भाग्य जो है उसी का साथ देता है जो लोग परिश्रमी और कर्मशील होते हैं। जो लोग व्यर्थ बैठ करके या खाली बैठ करके अपना समय खराब करते हैं उनके जो है भाग्य भी साथ नहीं देता है। यानी कि अगर हम कोशिश करते हैं, उद्यम मतलब यदि हम प्रयास करते हैं तो सफलता अवश्य ही मिलती है। ठीक है। और वो कहते हैं कि जो लोगों ने विकास किया, जो लोग आगे बढ़े, वो बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी थे और क्या थे? संघर्षशील थे। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया और उनसे हमें प्रेरणा लेकर हमें भी अपना काम उसी तरीके से आगे करना चाहिए। जैसे कि बिना तेल के आप दिया नहीं जला सकते, रोशनी नहीं कर सकते हो, जैसे बिना सांचे के आप किसी मूर्ति का नहीं बना सकते हो, वैसे ही कर्म और योजना मतलब किसी भी प्लानिंग और किसी को काम करके और प्लानिंग से काम करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि भारत जो है अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पर विभिन्न तरह के संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम सब एक साथ मिलकर के रहते हैं। सब जैसे कि एक माला, डिफरेंट फूल होते हैं, इसमें गुलाब का भी होता है और उसका भी होता है, सूरजमुखी का भी होता है और बहुत सारे फूल वाइट येलो मिला करके हम एक बहुत सुंदर हार बनाते हैं। ऐसे ही हमारा देश जो है वो विभिन्न संप्रदाय और बहुत सारी जातियों के लोगों के होने के साथ भी एक ही है। ठीक है। अब इसमें जो है उन्होंने पद्यांश हैं इस कविता के 3। फर्स्ट है, बैठे हुए व्यर्थ क्यों हो, आगे बढ़ो, ऊंचे उठो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो, है सामने का ग्रास भी भुगतो से माता नहीं। वो कहते हैं कि अब जो भारतवासियों को उन्होंने कहा है कि जैसे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया 1857 ईस्वी में, वो कहते हैं कि हमें आगे, हम इस समय खाली क्यों बैठे हैं? लोग हमारा दमन कर रहे हैं, हमारा इतना परेशान कर रहे हैं अंग्रेज, हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने दुखों से मुक्ति पानी चाहिए। सफलता की चोटी को छूने के लिए हमें आगे बढ़कर मिलकर के चलना चाहिए। अपने भाग्य की परिस्थिति को सुधारने के लिए खाली बैठे रहना बहुत ही गलत है। जैसे कि अगर हमारे सामने खाने का थाल भी है, खाना रखा है, लेकिन हम अगर हाथ उठा के मुंह में नहीं खाएंगे तो वो खाना हमारे पेट में नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर हम कोई परिश्रम नहीं करेंगे, कोई उद्यम नहीं करेंगे तो सफलता हमें नहीं मिलेगी। फिर दूसरा है, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम देव के सिर्फ दोष मर रहे, पर कर्म तेल बिना विधि दीपक जल नहीं सकता, है देव क्या सांचे बिना कुछ आप डर। वो कहते हैं कि जो आपके पीछे जो लोग थे उन्होंने संघर्ष किया और आगे बढ़ गए, मतलब वो उन्होंने अपना एक स्थान पाया। तुम खाली बैठ करके क्या करोगे? खाली बैठ कर तुम सिर्फ बातें बना करके तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। जैसे कि एक तेल के बिना हम दीपक नहीं जला सकते और ऐसे ही सांचे के बिना हम कोई मूर्ति नहीं गढ़ सकते। उसी तरीके से हम बिना परिश्रम के बिल्कुल भी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उन्होंने कहा है, आओ मिले सब देश बांधव, हार बन के देश के साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से ऐक्य मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। वो कहते हैं कि हम सब मिलकर के, जितने भी लोग हैं देश के, सब लोग मिलकर के एक साथ एकजुट होकर के कोई काम को करेंगे तो क्या हमें आज़ादी नहीं मिलेगी? क्या हम अंग्रेजों के खिलाफ करेंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। जैसे कि बिना बहुत सारे सुंदर
फूलों से एक बहुत सुंदर माला गुंदी जाती है, उसी तरह अगर हम सब मिलकर के परिश्रम करें तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसमें छोटे छोटे जो है शब्द अर्थ हैं, जैसे व्यर्थ, व्यर्थ का बेकार, निरर्थक आगे बढ़ना, और ऊंचे चढ़ना, अब तरक्की करना, भावना, किसी चीज़ की पाने की कामना। फिर उसके बाद है ग्रास, निवाला, और उद्यम, परिश्रम या मेहनत। ऐसे ही सेकंड वाले उसमें जो पद्यांश में है उसमें है पीछे पड़े जो पिछड़ गए, करब तेल मतलब जो तेल रूपी भाग्य। फिर विधि रूपी क्या है, वो भाग्य रूपी दीपक। देव मतलब भगवान, विधाता। सांचा, मूर्तियां बनाने वाला। दोष बढ़ना, किसी को जिम्मेदार ठहराना। फिर थर्ड है आओ मिलकर जो है देश बांधव, मतलब सभी देश के नागरिक, भाई बहन। साधक, साधक मतलब साधना करना। ऐक्य मतलब एकता, और विविध, अनेक प्रकार की। ये मैंने आपको तीनों पद्यांशों के इसका सारांश समझाया है। इसको अच्छे से सुनो, और एक एक वर्ड में ही मीनिंग है, कुछ नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सारे जो मुख्य शब्द अर्थ हैं उनको अच्छे से लर्न करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या इसमें कवि कह रहा है। फिर इसके बाद आ जाता है पाठगत प्रश्न 4.1। कवि ने किन्हें पौरुष का पाठ पढ़ाने को कहा है? किसको कहा था? जो लोग चुपचाप घर में बैठे हुए हैं, आलसी लोगों को। जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे क्या कहते हैं? भाग्यवादी। इसको इसी तरह से बोल बोल कर याद करना है आपने। कर्म के बारे में क्या सच है? क्या सच है? आराम करने का अवसर प्रदान करता है। वो क्या करता है? कर्म के बारे में सच नहीं है जो आपका। क्या सच नहीं? अगर हम काम करते हैं तो क्या हम आराम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आराम करने का अवसर प्रदान नहीं करता है। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका ये है, जो लोग कभी पीछे थे वे कैसे आगे बढ़ गए? कठिन परिश्रम करके। कैसे? जो लोग हमारे पीछे थे, वो होता है ना क्लास में बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे होते हैं, लेकिन फिर वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो सबसे पहले फर्स्ट आ जाते हैं। तो इसी तरह से वो कहते हैं जो लोग पीछे थे वो उन्होंने क्या किया है? मेहनत करके आगे बढ़ गए हैं वो। फिर उसके बाद ये वाला है आपका रिक्त स्थान भरो। पश्चिम के लोग परिश्रम के बल पर हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। परिश्रम, सुविधाओं। पश्चिम के लोगों ने बहुत परिश्रम किया तो वो आज आगे हैं। परिश्रम ना करने पर हम असफल हुए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार, कौन दोषी है? भगवान, परिस्थितियाँ, या हम स्वयं? हम स्वयं हैं दोषी। कर्म रूपी डैश बिना भाग्य रूपी डैश दीप नहीं जल सकता। कर्म रूपी तेल के बिना भाग्य रूपी दीप नहीं जल सकता। डैश बनाने की अपेक्षा, मतलब क्या है इसमें? मूर्ति बनाने की अपेक्षा सांचा बनाने में अधिक परिश्रम करना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास सांचा है तो मूर्ति तो अपने आप ही बन जाएगी। वैसे हम कुछ भी करते रहे, लेकिन एक पूरा हमें प्रॉपर तरीके से किसी भी काम को सीखने के लिए, करने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी बहुत ज़रूर होती है। तो इन्होंने यही आपको इस लेसन में सब कुछ बताया है। बहुत ईजी सा लेसन है, कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें भी। फिर है ये पाठगत प्रश्न 4.3। हमारे देश की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? कि हमारे देश के अंदर विभिन्न संप्रदाय के और अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, कोई पंजाब का है, कोई राजस्थान का है, कोई उड़िया का है। तो हम सब मिलकर एक जगह रहते हैं। सुख शांति में उद्देश्य क्या है? आज़ादी और खुशहाली। मतलब क्या है? सुख शांति में उद्देश्य क्या है? कि हमें आज़ादी भी चाहिए और हमारे सबके घरों में खुशहाली भी होनी चाहिए। बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमने की कहो। वो कहते हैं कि एक बहुत सारे फूलों को मिलाकर के क्या एक माला नहीं बन सकती। तो इसका मतलब क्या है? अनेकता होने पर भी हम लोगों में एकता हो सकती है। ठीक है। ये बहुत छोटी सी पोयम है, बहुत सुंदर पोयम है। इसको अच्छे से आप सुनो, पढ़ो, इसको लर्न करो वर्ड टू वर्ड। आप इसको पढ़ोगे, सुनोगे, लिखोगे तो आपको बहुत सुंदर से याद हो जाएगी। इसमें से एक आध पैरा आपका ज़रूर आएगा, एक पद्यांश आएगा, इसमें से आपको उसको याद करना है। बस सिर्फ शब्दार्थ आपको पता होंगे तो आप जल्दी से बता सकते हो। इसके लिए आप अच्छे से आज मेहनत करना। कल जो है इसी के पाठगत प्रश्न 4.1, 2, 3 एंड 3
इसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, छोटा सा ही है और इसको आप करके रखो। कोई भी परेशानी अगर आपको होती है तो आप मुझे कॉल करें, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।